श्री राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम आपको मार्गशीर्ष अगहन की पूर्णमासी व्रत कथा बताने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। पूर्णमासी व्रत की कथा सामग्री। पूजन सामग्री के लिए चाहिए गंगा जल, पंचामृत, ऋतुफल, डाक की लकड़ी, मधु, यज्ञोपवीत, चावल, चंदन, श्वेत वस्त्र, नवेद, बालू, दीपक, आटा, रोली, कलश, मूली, नारियल, कुशा, सुपारी, जौ, तिल, धूप, बेलपत्र, धतूरा, घी, शक्कर, आम्रपल्लव, दूध, ब्राह्मण आचार्य के वस्त्र। कथा की विधि। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के क्लेशों से, विपत्तियों से पीड़ित देख उनके दुख से दुखी होकर उनका कल्याण करने की भावना से नंद नंदन ब्रजचंद मुरली मनोहर भगवान विष्णु के पास जाकर अति प्रेम से बोली, हे गोपाल, तुम ही सारे संसार के उत्पन्न करता एवं संहार करता हो। तुम्हारी ही अनंत प्रभा से सूर्य और चंद्र जग को प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी ही दया बिंदुओं से शुद्ध सागर अपार जल से परिपूर्ण रहता है। गंगा की पवित्रता तुम्ही से है, आकाश की अखंडता तुम्ही से है और अग्नि की परम प्रचंडता तुम्ही से है। हे मधुसूदन, आज मैं जगत के प्राणियों में किसी को रोग से, किसी को दरिद्रता से, किसी को वैधव्य से और किसी को निर्धनता के प्रभाव से पीड़ित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। हे सर्वेश्वर, आप ही जगत के प्राणी मात्र के दुख का निवारण करने वाले हैं। कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिसके द्वारा जगत के प्राणी दुख, दरिद्र आदि व्याधियों से छुटकारा पाकर सुखी हो जाएं। माता यशोदा के सौंदर्यपूर्ण वचन सुनकर परम प्रफुल्लित होकर यदुनंदन कहने लगे कि हे माता, जग कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका यह प्रश्न मन को आनंदित करने वाला है। हे माता, अब मैं आपके समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से नारियां वैधव्य की व्याधि से मुक्त हो जाती हैं। पुरुष दरिद्र एवं निर्धनता आदि अनेकानेक कठिन क्लेशों से निर्भय हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति आदि अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि यह है, प्रातः काल ब्रह्म बेला में शय्या त्याग कर, शौच आदि नित्य क्रम करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, पूजन सामग्री एकत्रित कर, आम्र पल्लव युक्त कलश एवं गणनायक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। स्वास्तिक वाचन करें और हाथ जोड़कर कहें कि हे गणेश जी महाराज, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक देश का निवासी, अमुक कार्य हेतु आपका आवाहन करती हूँ। हे परम पूज्य, समस्त विघ्नों के विनाश करने वाले, मुझ दीन पर दया दृष्टि करते हुए पधारने एवं मेरा मनोरथ पूरा करने की कृपा कीजिए। इसके बाद देवाधिदेव भगवान शंकर का निम्न प्रकार से षोडशोपचार पूजन करें, जिसका विधान इस प्रकार है। हे देवाधिदेव भगवान त्रिलोचन, जिसके हाथों में भक्त जनों के शूल हरने वाला त्रिशूल विराजमान है और गले में काले सर्पों तथा मुंडों की माला पहने हुए हैं, जिनका समस्त शरीर शमशान की भस्म में रंगा हुआ है और जिनकी उलझी हुई जटाओं में पतित पावनी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उन भगवान शंकर का ध्यान मन में कर उनका आवाहन करके कहें कि हे शंभु भक्त वत्सल, मैं आपका आवाहन करती हूँ। आप मुझ दीन पर अनुग्रह करके पधारने की कृपा कीजिए। तत्पश्चात आसन प्रदान करके विनय करें कि हे प्रभु, आप इस आसन पर विराजमान होइए। तदोपरांत पाग अर्पित करते हुए कहें कि हे समस्त जगत के संहार करता, मुझ अकिंचन द्वारा अर्पित यह पाग स्वीकार कीजिए। पाग के बाद मस्तक पर तिलक लगा माल्यार्पण करके निवेदन करें कि हे नाथ, मुझ सेवक द्वारा समर्पित ये पुष्पहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। तदोपरांत कपूर, घी, मधु, दही, चीनी और दूध मिश्रित पंचामृत से स्नान करावे और कहें कि हे विश्वनाथ,
उपरोक्त वस्तुओं से निर्मित पंचामृत से स्नान कराने की अनुकंपा कीजिए। फिर वस्त्रार्पण करके मुझ पर परम अनुग्रह करके बाद में यज्ञोपवीत अर्पण कर प्रार्थना करें कि हे देवेश, यह उत्तमोत्तम यज्ञोपवीत धारण करने की परम कृपा कीजिए। तत्पश्चात केशर कस्तूरी युक्त चंदन अर्पित करके कहें कि हे भोलेश्वर, आप यह लेपन स्वीकार कीजिए। फिर चावल समर्पित कर विनम्रता पूर्वक कहें कि हे सर्वेश्वर, यह अक्षत कृपा करके ग्रहण करें। फिर सुंदर गुलाब, चंपा, चमेली एवं बेलपत्र के संयोग से निर्मित माल्यार्पण करके कहें कि हे भोलेश्वर, यह पुष्पहार गले में धारण करने की कृपा कीजिए। बाद में गौघृत एवं कृपाश की रुई से निर्मित बत्ती बनाकर दीप जलावे और सुगंध हेतु धूप एवं अगरबत्ती प्रज्वलित करके विनय करें कि हे देवेश, मेरे समस्त मनोविकार नष्ट करके मेरे मन में अपार अंधकार का विनाश करके ज्ञान का प्रकाश करने की कृपा कीजिए। तदोपरांत पंचमेवा मिष्ठान 5 फल अर्पित करके विनय करें कि हे जगदीश्वर, आप मुझ दास पर अनुग्रह करके यह नवेद स्वीकार करने की कृपा कीजिए। इसके बाद मुख सिद्धि हेतु सुपारी युक्त पान समर्पित करके कहें कि हे जगदाधार, यह तांबूल पत्र ग्रहण कीजिए। इसके बाद ऋतुफल समर्पित करके विनय करें कि हे उमापति, ये ऋतुफल ग्रहण करके शुभ अकिंचन को अपने चरण कमलों की अवंचित भक्ति प्रदान करें। देवादिदेव त्रिनेत्र शंकर, विश्वनाथ, उमारमण, कामरूप, सुशंभु, भवभृतेश, दारुण, दुखहरण, क्षितिकंठ, उग्र, शिवम, शैल, मुंड, चंद्रमौली, विश्वम्भरण, कीजे निहाल, मृत्युंजय में शशि शेखरम। इस प्रकार भगवान भूतनाथ की पूजा करके प्रार्थना करें कि हे दयालु शंकर, मुझ दास द्वारा अर्पित यह पूजा सामग्री स्वीकार करो। हे प्रभु, मेरे मनोविकार दूर करके मेरे तिमिर आच्छादित हृदय में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश कीजिए। अथ कथा प्रारंभ। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे श्री कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कातिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। उस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलता था और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन में भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था, किंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिन अति शुद्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों में नित्य भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। हे महात्मन, मैंने ऐसे कौन से अपराध किए हैं जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते हैं? तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, उसके ग्रहण करने से पातक लगता है। इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी पुत्र लाभ होवे। धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण,
तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो। उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल पत्नी को सुनाया और उसके परामर्श कर अपना घर त्याग कर तपस्या के लिए वन में चला गया और निराहार रहते हुए श्रद्धा पूर्वक चंडी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए, तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल में काल कलवित्त होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्णायु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को ना प्राप्त हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली, संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे की दीपक बना स्वच्छ रुई की बत्ती एवं घृत के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक शिवा सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताती हूँ। प्रातः काल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतु काल के पश्चात स्वच्छ होवे उसे खिला देना। इससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः देवी के कहे अनुसार सामने ही आम का पेड़ पर सुंदर फल को देख लगा धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतर आया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। देव योग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी को बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से वह गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसके एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वच्छ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 बरस का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण दिलाया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16वें वर्ष में पैर रखा। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी के कथनानुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कलवित्त हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी से परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिव नगरी काशी भेज दिया जाए। वह वहीं रहकर विद्या अध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है वही इसे पूर्णायु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों माता पिता उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णिमा का व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला पर चल गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा। जब तक शाम हो गई थी, अतः दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में जा ठहरे। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब भावर का समय आया तब कुछ देर पूर्व ही दूल्हे को पक्षाघात का प्रबल आक्रमण हुआ। दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला में अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसी के प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ भावरे डलवा दी जाएं और अन्य जो भी कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। उसकी संपत्ति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया
कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपुर के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूंगा। यदि आपको यह बात स्वीकार है तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवदास को दूल्हा बना दिया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया और उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया। किंतु देवदास मारे सकोच के भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की स्त्री और इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस सोच के मारे उसकी आंखों में आंसू झलक उठे। यह देखकर वह कन्या बोली, मैंने देव, दक्ष, अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु का केवल 1 वर्ष ही शेष रह गया है। अतः इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता न कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अडिग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करो। तब देवदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातः ब्रह्म बेला में ही शय्या त्याग कर पत्नी को जगाया और उसे दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला, हे भावनी, अब मैं तुम्हें विदा होकर जनवासे में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूंगा। वैसे मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपल्ली का पेड़ लगाना और उसे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा व फलता फूलता रहे तो मुझे जीवित समझना। कदाचित जब वह पेड़ मुरझा कर सूख जाए तो जान लेना कि मैं इस संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कह पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के पास जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चढ़ पड़े और कुछ काल बाद ही काशी में जा पहुँचे। इधर सवेरा होते ही बारात विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बारातियों व वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोली कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया था वह यह नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए, तथा मैंने क्या क्या गुप्त बातें इसे बताई थी वह सुना दे। यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षाघात से पीड़ित वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन न जान सका और उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई। परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर न हुए, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपना संकल्प पूरा कर चुकी थी। अतः देवदास के प्राण ना निकले और वह जीवित रहा। शाप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चला। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को दबा न सके और यमराज के पीछे चल दिए। अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय ज्ञात कर लिया और यह समाचार देने के लिए वह देवाधिपति शंकर जी के पास पहुँचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी योगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प यमराज के आगमन का सारा हाल गिरजा को सुनाया। यह सुनकर गिरजा मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली, हे स्वामी, मेरा निवेदन है कि आप उस अबोध देवदास को अभयदान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणागत में है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है।
इसलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए, जहाँ वह प्राणहीन निश्चल पड़ा था। उसके मुंह में एक अमृत पूर्ण डालकर अंतर्ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया है, इसलिए अब घर चलना चाहिए। यह विचार करके घर के लिए चल दिए। इधर उसकी पत्नी व उसके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास की प्राण निकाली, तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई और कुछ काल बाद ही जब देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया, तब नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्ण प्रभायुक्त हो गए। यह देखकर आनंददाती रेख ने अपने घर में पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात हो ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपके दामाद देवदास आपके दौर पर आ गए हैं। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिव जी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्र कर सबके समक्ष उनकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि यह वही लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के बाद तमाम दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया। देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण बोले, हे माता जी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं, वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार की सकल आनंद भोग कर अंत में अवागन रहित होकर शिव लोक को प्राप्त होता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।